तो आई थिंक इट्स व्लॉग नंबर 1. तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर. If this video gets popular, I don't know, maybe 4, 5, 10 views, I don't know. Let's see how it goes. तो भाई मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही पार्क में घूमने आया हुआ था. तो ये कुछ पार्क है ऐसा. बाय द वे बर्लिन में है पार्क. हाँ, पेड़ ही पेड़ हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है देखने का. तो बस शांति बहुत है. तो ज़्यादा कुछ बोले बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और मैं यही कहना चाह रहा था कि ऐसे ही वॉक करते करते मैंने सोचा क्यों ना आपको इंट्रोड्यूस कराऊं अपने लाइफ में जो मैंने नया दोस्त बनाया पिछले साल ही. हाँ, वी आर न्यू फ्रेंड्स, बट आई थिंक पिछले जो स्कूल फ्रेंड्स हैं और कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनसे ज़्यादा मैच्योरिटी वाला दोस्त बना और आर बॉन्ड जस्ट गेट डीपर एंड डीपर. तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ. सो राहुल. हेलो गाइस. तो राहुल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस अबाउट समथिंग यू. भाई जैसे कि आपने मेरा नाम बता ही दिया है, मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा पानीपत से हूँ. और भाई यहाँ पे मैं अपनी मास्टर्स के लिए आया हूँ और BSBI कॉलेज में मेरा एडमिशन है यहाँ पे. तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है फ़िलहाल के लिए. और आप तो यार मैं ही बोर होने लगा यहाँ एक जगह बैठे बैठे. लेट्स जस्ट वॉक एंड लेट्स सी हाउ दिस कन्वर्सेशन गोस. चलो वॉक करते करते बातें करते हैं. तो राहुल, आप बर्लिन आए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू गेट द थॉट ऑफ मूविंग टू बर्लिन? ये सवाल मन में आया कैसे तेरे? भाई ये सवाल तो देखो, ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है. लेकिन पहले मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था अपने कॉलेज से निकलने के बाद. और वो कॉलेज भी मेरा सीधा डायरेक्ट कोरोना टाइम में गया. तो कोई मतलब मेरे को खास उससे वो नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला. उसके बाद मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं. फिर मैंने 6 मंथ मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी. बट उसमें ये लगा कि मेरे को ना बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए. लेकिन वो पता है आपको भाई कि मिडिल क्लास बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट यार बात ये भी तो आ जाती है, गवर्नमेंट जॉब इज अ सिक्योर ऑप्शन इन कंपैरिजन ऑफ मूविंग टू अ फॉरेन कंट्री. बिकॉज कुछ भी कहो, वी कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर आवर पासपोर्ट डजंट होल्ड दैट वैल्यू एज अ यूरोपियन सिटीजन. तो हमारे सर पे एक फियर तो रहता है, वी हैव टू गेट अ गुड जॉब और वी हैव टू बी अ हाई पेइंग टैक्सेस पर्सन टू सिक्योर अ सिटीजनशिप हियर. मैं ये नहीं कहता भाई कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है. गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, जिसको मिल रही है उसके लिए वो बेस्ट है. लेकिन एक लाइफस्टाइल भी चाहिए ना भाई. वो लाइफस्टाइल, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और बाहर रह रहे हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल और इंडिया का लाइफस्टाइल बहुत फ़र्क है भाई. तो मेरे ख्याल से अगर हमें एक ग्रिड से बाहर आना है या फिर एक वहाँ के लाइफस्टाइल से बाहर आना है, तो भाई बाहर निकलना पड़ता है. कुछ सेक्रीफाइस, कुछ वही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. हाँ, और कई राइटर्स कहते भी हैं कि सेल्फ डिस्कवरी में सबसे मेन चीज़ तो ट्रैवल है. ट्रैवल तो करोगे वही है, तो खुद को पहचानोगे. हाँ, ये बात आपने इंटरेस्टिंग कही. तो भाई ये बता मुझे कि जर्मनी बर्लिन में मूव किया तो डिसीज़न कैसे बनाया? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और इजी मूविंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, बट जर्मनी में ही क्यों मूव हुआ तू? यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है, जब भी तो जर्मनी ही क्यों मूव हुआ उस टाइम पे? भाई इसके भी बहुत सारे रीज़न थे. वैसे मेरी ड्रीम कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी. बट उस टाइम पे जब मैंने अप्लाई किया था 2024 में, तो भाई उस टाइम पे रिजेक्शन बहुत आ रहे थे. तो वेस्ट ऑफ मनी थी वो एक तरह से. फिर मैंने अमेरिका का भी देखा, फिर यूके का भी देखा. लेकिन कहीं ना कहीं हर देश में मेरे को कुछ ना कुछ कमी लगी है. जैसे मैं अमेरिका की बताऊं, है अच्छा है वहाँ पे. देखो मनी बहुत है, कमाई बहुत है, लेकिन बट वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, जिससे मैंने वहाँ पे उसको क्रॉस लगाया. फिर उसके बाद यूके देखो, यूके भी बेस्ट है. बट वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो शायद ही कोई स्टूडेंट वहाँ पे हेल्ड कर पाए.
हाँ ये बात तो है एक्सपेंसिव, बट अब हाल फिलहाल में जर्मनी भी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। हाँ, जर्मनी एक्सपेंसिव होता जा रहा है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें उन कंट्री से हाँ हाँ तो आई थिंक इट्स द बेस्ट कंट्री। हाँ, अगर उन कंट्री से कंपैरिजन करें तो मे बी अ बेटर ऑप्शन देन देम, बट नाउ द गैप इज नॉट दैट लार्ज, गैप ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया है, पर वही बात है कुछ ना से कुछ अच्छा। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, हाँ हाँ जैसे हम अब मैं ये खुद कहूँ, मैं खुद की कहता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो कई बार नाइट शिफ्ट होती है। हाँ हाँ तो मैं रात को 2 या 3 बजे भाई अकेले आता हूँ, अकेले ट्रैवल करता हूँ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि पूरी नाइट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती और फ्रीली मूव करता हूँ। मैं नाइट भी ना ऐसा लगता है मैं दिन में घूम रहा हूँ। यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, हाँ, वही कोई है, क्राइम तो रेट नहीं है। सिक्योर फील करता है यहाँ। हाँ ये तो है। हाँ ये बात तो है। यूएस के अंदर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन तीनों में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन भाई हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई जो वहाँ पे रह रहे हैं तो गलत रह रहे हैं। नहीं, सबको सबकी अपने अपने ड्रीम कंट्री होती है। किसी को भाई अमेरिका पसंद है, किसी को ऑस्ट्रेलिया। चलो भाई फिर अब ना स्पेसिफिकली जर्मनी पे मूव करते हैं, और मैं अब जर्मनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ की चीज़ें ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं हम। तो जैसे आप यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए, हाँ भाई, आप यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो आपको क्या चीज़ लगी कि ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए एक बंदे के पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कर रहा है स्टूडेंट वीज़ा लेने की जर्मनी में? तो भाई इस बारे में मैं यही करना चाहूँगा, जो यहाँ आने के लिए जो प्रोसेस है, तो कई बंदे होते हैं भाई एजेंट करते हैं, कुछ जिनको नॉलेज होती है वो खुद अप्लाई कर लेते हैं। मेरे को लगता है शायद आपने खुद ही अप्लाई किया था, आपने बताया था मेरे को। हाँ, तो इसमें मेनली आइल्स जो मेन फर्स्ट क्राइटेरिया है, आइल्स होनी चाहिए। और दूसरा, बच्चों का एक और सवाल रहता है कि भाई क्वेश्चन रहता है कि हम पीटी करके आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भाई पीटी करके भी बंदा जर्मनी आ सकता है इजीली। और अगर इसके बारे में कुछ मोर चाहिए तो मैं भाई आगे बता सकता हूँ आपको। हाँ, पर हाँ ये आपने अच्छी चीज़ बताई। पर अगर देखा जाए जो बंदा आइल्स करके या पीटी करके जर्मनी आने की सोच रहा है, अगर देखा जाए वो पहला ही स्टेप कहीं ना कहीं गलत ले रहा है, क्योंकि ये स्टेप मुझे लगता है कि मैंने गलत लिया। मेरे को भी ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, और मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। अगर मैं कहूँ बेस्ट ऑप्शन आने का जर्मनी, तो आज इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज को प्रेफर करता है, सिखाता है। तो अगर उनको आना है भाई, अपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो सोच रहा है बंदा, तो अगर वो वहाँ से लैंग्वेज एटलीस्ट A2 सीख के है ना, और यहाँ पे है, तो उसके लिए बेस्ट, मैं तो कहूँगा बेस्ट है भाई। हाँ, फिर तो लाइफ विल गेट इजी फार बेटर। यस। तो ये चीज़ है कि लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग में ही आप लैंग्वेज सीखो, तो इंडिया से ही अगर आप लैंग्वेज सीख के आ रहे हो तो बैटल 50% वहीं ओवर हो जाएगी। हाँ, ये है पक्का है। अगर लैंग्वेज हमें अब फील हो रहा है भाई यहाँ के कि भाई ये बहुत बड़ी गलती करी है हमने। हाँ। अगर वहाँ से सीख के आए होते तो अभी तक एक, अगर वहाँ से कोई वही कहते हैं, एक ट्रैक मिल जाएगा बंदे को। हाँ, बस हाँ। उसी ट्रैक के ऊपर चलना है उन्हें। तो अब चलो अब स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं। भाई अभी आप जॉब कर रहे हो? हाँ भाई, अभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ रेस्टोरेंट में एज अ शेफ। लाइक आई एम मेकिंग बर्गर्स। तो भाई आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो ना? हाँ जी भाई, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मैं रेस्टोरेंट पे यहाँ। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब करना नेसेसिटी है? भाई देखो, यहाँ पे अगर हमें अपने वही है खर्चे निकालने हैं, यहाँ पर का रेंट निकालना है, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो पूरी करने, तो पार्ट टाइम तो नेसेसिटी है उस बंदे के लिए। तो पार्ट टाइम जॉब आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो? हाँ भाई, रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ। अच्छा, रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब चल रही है, और बस आप पार्ट टाइम यही कर रहे हो या और पार्ट टाइम के अलावा मैं एक मिनी जॉब, लाइक डिलीवरी जॉब भी होती है यहाँ पे, जो मोस्टली फेमस है, जो कि अलग अलग कंपनी है। एक ऊबर है, वोल्ट है जो फेमस कंपनी है, लिफ्रेंडो है। आप किसके लिए कर रहे हो? मैं ऊबर के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ऊबर के लिए आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो।
जी ब्रदर। तो मिनी जॉब आप ऊबर के लिए कर रहे हो और साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो एक रेस्टोरेंट में। तो ये अच्छी चीज़ है। और फिर आपको टाइम मिल जाता है स्टडी करने का? स्टडी करने का देखो यहाँ पे पार्ट टाइम क्या है भाई, पार्ट टाइम में हमारे आते हैं 20 आवर्स पर वीक। तो ये आवर्स 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं मेनली। तो हमारे पास 4 दिन है स्टडी के लिए, तो इजली बंदा स्टडी भी कर सकता है और यहाँ पे पढ़ भी सकता है। मिनी जॉब भी कर सकता है साथ साथ। हाँ मिनी जॉब, हाँ वो मिनी जॉब एक दिन में भी वही है कि वो डिपेंड करता है भाई कि किस तरह की मिनी जॉब मिली है। किसी को मिलती है कि एक दिन में ही कर सकता है बंदा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और किसी का होता है कि नहीं भाई 2 दिन कर ले, हाँ हाँ। ये होता है। तो भाई सबसे बड़ा जैसे इंडिया में तो आपने जॉब नहीं की स्टडी के साथ साथ, तो यहाँ पर आके जब आपने पार्ट टाइम जॉब चालू करी करनी, तो आपको ऐसा क्या लगा कि ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी इंडिया से? जब आप इंडिया से यहाँ आए और आपने साथ साथ स्टडी के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हो पार्ट टाइम, तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा कि ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं क्या आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स मिले लाइफ में, और या क्या आपको इसमें डीमेरिट्स लगे कि हाँ ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है? भाई देखो इस बारे में बताऊँ तो अब एक लेज़ी पर्सन भी होता है जिसका मन नहीं करता भाई। अब मैं बात करूं, अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं भाई, तो मैंने स्ट्रगल देखा है। तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने में कोई मेरे को वो नहीं लगता कि भाई मेरे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। मतलब पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए सही है। हाँ ये है, अगर मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो भाई वो हेल्थ के लिए बहुत वो हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ मेनली सबसे ज़्यादा उसी में फ़र्क पड़ता है भाई। अगर कोई बंदा हफ्ते में 40-40 घंटे काम कर रहा है, 48-48 घंटे कर रहा है, तो मेंटल हेल्थ उसकी बहुत फ़र्क पड़ती है उसमें। हाँ भाई हम निकले तो थे भाई, हम ले तो भोंक रहे थे, पर ये हाइकिंग में बदल गई। हाइकिंग में, हाँ यार ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे। हाइकिंग में बदल गई। हाँ तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भाई एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, अपार्टमेंट का और बताओ, अपार्टमेंट का क्या सीन है बर्लिन के अंदर? भाई जब मैं आया था अपार्टमेंट उस टाइम पे नॉर्मली मिल ही जाता था कि उस ईज़िली नहीं था, लेकिन नॉर्मल था कि भाई हाँ अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो मिल जाता था। लेकिन अब भाई जो स्टूडेंट है ना बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इतनी मतलब पॉपुलेशन हो गया स्टूडेंट्स की यहाँ पे कि भाई बहुत मुश्किल हो गया अब किसी को रूम अपार्टमेंट ढूंढना खुद का, या फिर मिलेंगे तो शेयरिंग में मिलेंगे 3 बंदों के साथ, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए कि 3 बंदों के साथ शेयर करे। लड़के तो कर भी लेते हैं, लड़कियों के लिए हाँ लड़कियों के लिए, हाँ ये भी है कि लड़कियों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस बारे में मैं कहना यही चाहूँगा भाई, जिस भी यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, मेनली जिनका नाम बताऊँ गिज़मा होगी है, BSBI, तो वही है बंदे वहाँ पे रीच आउट करें, कॉलेज वालों की हेल्प ले सकते हैं। उनका एक पोर्टल होता है, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी अपना अपार्टमेंट या शेयरिंग रूम लेना है या फिर प्राइवेट रूम लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भाई देख सकते हैं। लेकिन भाई व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें स्कैम बहुत चलते हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखियो कि किसी स्कैम में ना फंसियो, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले मांग लेते हैं और बाद में ना वो ओनर मिलेगा ना वो रूम मिलेगा। एक पॉइंट और इसके बारे में कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे फ्रेंड सर्कल है, वो कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो उसके कोई पहले से फ्रेंड्स या कोई भी रह रहा हो तो उनके पास जाए और खुद पर्सनली व्यू करे उस रूम को। जो भी तो यही तरीका है। अगर पहले से आपके कनेक्शंस हैं बर्लिन के अंदर या फिर जर्मनी में कहीं भी, तो पहले अपार्टमेंट इंडिया से मनी ट्रांसफर करने से पहले मतलब हेस्ट में वेस्ट मत करो। यही है जो बंदा यहाँ पर है पहले वो जाके वहाँ व्यूइंग करके आए। यही एक तरीका है कि स्कैम से बचा जा सकता है। हाँ तो भाई अब तो मुझे तो लग रही है भूख। हाँ यार मुझे भी भाई। तो कोई कैसे ढूंढ। तो भाई कॉफ़ी पीने आ गया अब हम यहाँ, भूख भी लग रही थी। अब तो ठंड लग रही है भाई, धूप गई। हाँ ठंड लग रही है, अब तो धूप भी गई। तो चल भाई कन्वर्सेशन दोबारा जहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये बता राहुल, जर्मनी आके कल्चर शॉक ऐसा क्या लगा तुझे? भाई
जर्मनी आके बहुत ही अलग कल्चर है भाई यहाँ का। अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूँ, बहुत चीज़ों ने शौक किया है भाई यहाँ पे कल्चर में। कल्चर शौक तुझे ऐसे कैसे कल्चर शौक लगे यहाँ जो कम्प्लीटली डिफरेंट लगे? भाई यहाँ के कल्चर की बात करूँ भाई, बहुत पसंद आया। और इंडिया कंपैरिजन में बहुत चीज़ अलग है यहाँ पे। और जो मेरे तब भाई सबसे ज़्यादा पसंद आई है, एक तो यहाँ पे जो बंदे जो प्रेफर करें ना साइकिल को करें, वो क्यों करा ये रीज़न नहीं है भाई उनके पास पैसा नहीं है, या जैसे हमारे इंडिया में है साइकिल को, जिसके पास साइकिल है, जो साइकिल पर राइड करा है, उसको किस नज़र से देखा जाएगा भाई कि एक पुअर है बंदा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेहोत नहीं है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बंदे फिटनेस के लिए और फिटनेस के लिए भाई ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनके पास गाड़ियाँ अच्छी ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, लेकिन यूज़ साइकिल का करते हैं। और एक मेन चीज़ जो है पोल्यूशन, यहाँ पे ग्रीनरी को बढ़ावा देते हैं भाई लोग। और मैं ये भी कहता हूँ भाई, ये खुद मैंने देखिए, मैं खुद भी साइकिल चलाता हूँ, जैसे साइकिलिंग करता हूँ, तो गाड़ी वाले से ज़्यादा ना प्रेफरेंस हमें देते हैं। अगर हमें कहीं भी क्रॉसिंग करनी हो कुछ भी, तो हमें प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं जो पैदल है बंदा और जो भी साइकिलिंग कर रहा है। और पिछले दिन तू कह भी रहा था पेरेंटिंग की भी तो कुछ बता रहा था यार। पेरेंटल ट्रैप, ये भाई वहाँ से भी याद आता है कुछ है, वो जो IIT पापा फेमस हुए थे इंडिया में। कहीं ना कहीं वो पॉइंट तो भाई हाँ, मैं देखो सब पेरेंट्स की तो कहता नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जहाँ पे पेरेंट मेजोरिटी ऑफ कुछ नहीं, मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी भी कह सकते हैं। अगर अपने सोसाइटी, अगर हाँ यहाँ से कंपैरिजन करें तो मेजोरिटी है भाई वहाँ पे। और यहाँ पे ये भी देखा है भाई, 18 ईयर्स का लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके घर वाले खुद ही उनको मूव आउट करने के लिए छोड़ देते हैं भाई। एक्सप्लोर करो, जो भी है तुम अपने आप कमाओ, अपने आप खर्चा करो, जो भी है अपने आप एक्सप्लोर करो। तो ये चीज़ भी एक अच्छी लगी भाई, जिससे बंदा अपने आप को समझता है और एक्सप्लोर करता है, नई से नई चीज़ें नए नए बंदों से मिलता है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, जो बाहर निकलते हैं खुद ही, मैच्योरिटी जल्दी आती है। हमारे इंडिया में क्या है भाई, 24 साल का जब तक बंदा उसकी शादी नहीं होती तो उसे अनमेच्योर ही माना जाता है, उसे वही बच्चे की तरह रखते हैं। तो ये चीज़ ये भी बहुत अलग है कल्चर में हमारे इंडिया से। ये चीज़ भाई हाँ, ये चीज़ तो यार सही बात है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन यहाँ ज़्यादा है। इंडिया में बंदे को पता ही नहीं लगता उसकी हॉबीज़ क्या है, क्या करना उसे पसंद है। जॉब एक जॉब सेक्टर है, जॉब सेक्टर में ऐसा है कि आदमी उस नीश पे काम करता है, जो नीश पैसा इसमें ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं देखता आदमी। सोसाइटी की बजाय अपनी बजाय सोसाइटी की सोचता है कि हाँ कैसे स्टेबल इनकम होगी, कैसे लग्जूरियस लाइफ जीऊँगा। भाई एक चीज़ हो रहा है इंडिया में, अगर बंदा 1-2 लाख कमा रहा है ना, तो सोचेगा मैं 3 लाख कमाऊँ। लेकिन यहाँ के लोग क्या हैं, अगर 1 लाख कमा रहे हैं ना भाई, 80,000 खर्चा कर रहे हैं अपने आप पे, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में खर्चा कर रहे हैं मेनली। और यहाँ पे ये एक फ्यूचर के लिए वो नहीं करते भाई कि एक बचत आगे फ्यूचर की सोचे। फ्यूचर बंदा प्रेजेंट में जीता है यहाँ पे, जो कि बेस्ट है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क है, जैसे यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग पैसा खर्च करते हैं एक्सपीरियंस पे, सोशलाइजिंग हाँ में। ये चीज़ भाई ऐसे है, जैसे अब इंडिया की बात करूँ मैं अपने, तो जो भी मतलब अगर 1 से 2 लाख भी रुपए कमा रहा है ना, तो 20 लाख की गाड़ी निकलवा लेता है। क्यों? जलाने के लिए भाई, पड़ोसियों को जलाना, रिश्तेदारों को, मतलब दिखावे के लिए। वही मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। हाँ। यहाँ इस चीज़ में थोड़ा फ़र्क है कि लोगों को मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की बजाय एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वही वो अपने आप पे खर्च करे भाई, ट्रैवलिंग पे खर्च करे, नए नए रेस्टोरेंट पे, नए नए लोगों से मिले उस पे खर्च करे, तो शायद वो बेहतर है एक दिखावे से। तो हाँ सही बात है। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, डिस्कशन किसी और वीडियो में आगे करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं बताने। तो भाई अपने सब्सक्राइबर्स को या जो भी तुम्हें सब्सक्राइबर्स तो क्या, ये मेरा खुद का ही के चल यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को एंड करूँगा एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के। मुझे लगा ये क्वेश्चन शायद सम अप कर देगा पूरी वीडियो को। इज़ जर्मनी वर्थ इट? व्हेन यू मूव्ड हियर, इज़ इट वर्थ इट?
ऑल द हार्ड वर्क। भाई मैं अपने लिए बताऊं तो मेरे लिए तो वर्थ इट हुआ है, क्योंकि और- भाई देखो जर्मनी ऐसी जगह पे है, कई इंटरनेशनल कंट्री है यहाँ पे, जैसे स्वीडन होगी, इटली होगी, जो बॉर्डर पे लगती हैं, हाँ, हाँ। और ईजी है ट्रैवल करना। नहीं वो तो मैं आपकी बात समझ गया, बट वर्थ इट है हर चीज़ को मिला के। अगर इंडिया से कंपेयर भाई, नहीं कर रहा, अगर देखो- मैं कह रहा हूँ कि तू सोचता है अपना बुढ़ापा यहाँ, यू वांट टू रिटायर हेयर, या फिर तू वापस इंडिया जाके ही रिटायर होना चाहता है, वहीं अपना बुढ़ापा काटना चाहता है। नहीं भाई, अगर देख मैं बस एक वर्ड कहूँगा इसके लिए, अगर सुकून चाहिए हाँ, तो यहाँ बेस्ट है भाई, अपना बुढ़ापा यहीं ख़त्म करो। सुकून चाहिए। सुकून चाहिए भाई तो। अगर समझ सुकून कर नहीं दे। चाहिए हाँ हाँ, तो भाई इंडिया में जाके ख़त्म करो। ये तूने वीडियो सच में समअप कर दी। ये मतलब बहुत चीज़ों का आंसर एक ही छोटे से सेंटेंस में सिर्फ दे एक ही दिया। वर्ड में आंसर है भाई हाँ। इसका। और वीडियो अब ज़्यादा ही लंबी हो गई है, अब बहुत सारे टॉपिक बाकी रह गए हैं। इन टॉपिक्स के बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, और अगर दोबारा हमारे पास मिले तो दोबारा वीडियो बनाऊंगा और दोबारा डिस्कस करेंगे कई चीज़ों पे। थैंक यू भाई फॉर योर टाइम। वेलकम ब्रो।